अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने पहले इसको सिर्फ मुख्तसर डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन से फैक्टर शामिल हैं। तो जैसा आपने पहले लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा पार्ट 1 में कि इसके अंदर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। बट इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द लैंड, द ब्रीफ वी डिस्कस। ठीक है कि ज़मीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज़मीन कैसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी कारोबार जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन का या लैंड होना ज़रूरी है। उसी के ऊपर बेस करता है कि आप किस कारोबार को, उसके ऊपर लोकेलिटी आ जाती है और लाजमी सा है कि ज़मीन की वैल्यू होती है। और ज़मीन का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि कोई ज़मीन लेके डाल दी, नहीं, इसका मतलब है कि मुकाम। एक हमारे पास रिकार्डो हैं जो मशहूर मीशतदान हैं। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया है कि ज़मीन की एक लगान होती है। ठीक है, यानी लगान से मुराद क्या है कि आपके पास उसका एक किराया होता है और उस किराए का जो चार्ज होता है, यानी जो उसको आप चार्ज करते हैं वो उसकी लोकेलिटी पे चार्ज करते हैं। हर एक ज़मीन एक वैल्यू नहीं रखती, हर एक ज़मीन की एक वर्थ नहीं होती। अब ऐसा क्यों है कि आसपास के रिसोर्सेस, आसपास के ज़राए और आसपास जो उसके महलुल वक़ू हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप एक रिहायशी आबादी में कोई ज़मीन लेते हैं, परचेज़ करते हैं, और एक ऐसी ज़मीन जो कि समंदर पे या कोस्टल एरियाज़ की तरफ है, तो आप ये कहेंगे कि भाई जो वैल्यू है, जो वर्थ रखती है, वो ज़मीन रखेगी जो रेजिडेंशियल होगी, यानी जहाँ पे रिहायशी आबादी हो बानिस्बत कोस्टल एरियाज़ के, क्योंकि वहाँ बेसिक नीड्स नहीं है। हॉक्सबे एक एरिया है, गवादर एक एरिया है। ठीक है, गवादर की कुछ साइड पे, बट सी पैक जो है वो गवादर के ऊपर आ गया। बट गवादर जब पहले, बिफोर द प्रोजेक्ट जो स्टार्ट नहीं हुआ था सी पैक, उससे पहले वो एक मैदान था। बट सी पैक स्टार्ट हो गया तो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया था उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से हम जहाँ मुकीम हैं, जहाँ रह रहे हैं, ये ऐसा नहीं था। पहले जो है वो एक मैदान था और फिर जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनती गई, यहाँ पे रोड्स आते गए, ट्रांसपोर्टेशन आती गई, वसाइल आते गए, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी बढ़ती चली गई। तो दैट इज़ अ मेन फैक्टर। ज़मीन के बगैर आप कारोबार को शुरू नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, कारोबार इसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। नाउ वी टेक द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जी सर, जैसे एक रेजिडेंशियल एरिया होता है और एक कमर्शियल होता है जहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होती हैं, तो ये जो रेजिडेंशियल होता है वो मतलब कमर्शियल के निस्बत सस्ता होता है, तो ऐसा क्यों? कमर्शियल महंगा क्यों होता है? देखें, कमर्शियल इसलिए महंगा है कि वहाँ बेसिक फैसिलिटी, पानी 24 घंटे है, लाइट 24 घंटे है, आपका सुई सदन गैस 24 घंटे है, ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स प्रॉपर मिले, वहाँ पे कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है। और जब आपने खुद ही कहा कि कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पे जो है वो ये कह लें कि सो कॉल्ड के डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि बड़े लेवल में। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मिक्स लोकेलिटी है, मिक्स पब्लिक होती है, तो ये फ़र्क है इसका। जी सर, अगर कमर्शियल एरियाज के नाम पर हम कोई लैंड लेते हैं तो क्या वहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा होगा? बिल्कुल, जब कमर्शियल आप फैसिलिटेशंस ले रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का टैक्स भी होता है, वो डेफिनेटली कंडीशन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे अगर किसी का बिजनेस है ऑयल निकालने का, जो समंदर से निकल रहा है, तो उसमें तो लैंड की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आपने कहा था कि लैंड के बगैर तो बिजनेस होता ही नहीं है। देखिए, आपने कहा कि समंदर से ऑयल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑयल पानी के अंदर नहीं है, उसकी भी एक डेप्थ है। ऑयल जो है ज़मीन के प्रेशर के तहत जो है वो तह बनी हुई, लेयर्स बनी हुई। तो एक ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, एक बहुत ज़्यादा गहरा जो है हमारे पास एक समंदर है, तो उसके अंदर भी कुछ लेयर्स हैं, तो उस लेयर्स के अंदर से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल। तो गवादर भी जो मशहूर है, सी पैक जो बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी जो कंडीशन है वो यही है कि वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ज़्यादातर लोग गोद में भी घर लेते हैं, तो ये क्यों नहीं सोचते कभी भी तो आ जाती है हुकूमत के लिए उनकी ज़मीन, देखें, आपका और इतने सवाल अच्छे अच्छे होते हैं। बिल्कुल वैलिड है। गोट आबाद की जो बात आप कर रही हैं, उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपकी रेंज, और दूसरा ये कि वो जो जगह होती है, हम एक जनरल बात करेंगे, पॉलिटिकल बेस्ड जगह होती है। तो किसी ने कहा कि उसको आबाद करना है, किसी ने कहा कि गवर्नमेंट की जगह, बट उसको क्या रेजिडेंशियल में लेके जाना है।
तो वहाँ पे भी जाते जाते ये चीज़ हो जाती है। अब रही बात गिरने की और गिराने की, ये बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो अब लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जो मैप बनाया गया है, जो केडीए और एमडीए और जो डीसी लीजेज हैं, उसके ऊपर ही काम करें। ठीक है, तो ये सारे मामला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो आई होप सो कि आपको ये डिटेल में बात समझ आ गई है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसके जो अदर फैक्टर हैं उसको डिस्कस कीजिए।